बैठो यार, आगे कुर्सी खाली काहे। हेलो ठीक ठीक सर, आ जाइए आप लोग, आगे चलिए, वो लोग आ जाइए आप लोग। इधर दो कुर्सी डाल दीजिए, उधर बैठ जाइए। उपस्थित संभ्रांत नागरिक, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री राजेश्वर मिश्रा गंगा घाट कॉलोनी रसूलाबाद तेलियरगंज के लोक सुनवाई के संबंध में। आज की लोक सुनवाई सैंड स्टोन के खनन परियोजना के संबंध में है। इस प्रकार के परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी अनिवार्य होती है और इसके लिए लोक सुनवाई कराया जाना जरूरी होता है। लोक सुनवाई के लिए आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कर लिया जाए और उसी के रूप पर्यावरण प्रबंध योजना बनाई जाती है। इस लोक सुनवाई का महत्व इसलिए है कि स्थानीय जनता और अन्य नागरिकों को इसके संबंध में पूरी जानकारी रहे और परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व लोगों की स्वीकृतियां, उनकी राय भी प्राप्त कर ली जाए। तो आपको इस परियोजना के बारे में विस्तार से बतलाने के लिए इस परियोजना के प्रबंधक श्री राजेश्वर मिश्रा जी उपस्थित हैं। परियोजना के संबंध में अपने जो सहयोगी कंसल्टेंट हैं उनके साथ मिलकर के परियोजना के बारे में विस्तार से आपको बतलाएंगे और आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो भी शंकाएं, आशंकाएं, प्रश्न इत्यादि होंगी, आप निर्भीक होकर के बिना किसी संकोच के पूछेंगे। आपके प्रश्नों का पूरा जवाब दिया जाएगा। इसकी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हो रही है। यह रिकॉर्डिंग जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन कमेटी है उसके समक्ष और लिखित में भी प्रस्तुत किया जाएगा और इस कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात ही उस कमेटी द्वारा इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाए या न की जाए, इस संबंध में विचार किया जाएगा। तो हम आप पहले श्री राजेश्वर मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि वो आपके समक्ष आएँ और परियोजना के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएं। यही पढ़ दे, हिंदी में जो लिख रहा है वही पढ़। खाता संख्या 184, खसरा संख्या 2098, खनन पट्टा क्षेत्र 20 एकड़, उत्पादन क्षमता 84,950 घन मीटर प्रति वर्ष इसमें किया जाएगा। गांव भटौती स्थित यहीं बगल में खदान है और यहाँ के लोगों को जो भी अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो उसका निवारण किया जाएगा। खनन हम लोग जो है खनन परियोजना के हिसाब से ही करेंगे। जो माइनिंग प्लान हमारा रहेगा उसके हिसाब से किया जाएगा। उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, आसपास के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जो भी उसमें खनन कर देंगे चप्पल, जूता, टोपी इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। पीने की पानी की व्यवस्था की जाएगी। वैसे भी फर्स्ट एड और दवा वगैरह का भी इंतजाम किया जाएगा।
आसपास की गरीब बच्चों को शिक्षा और कपड़ा इत्यादि मुहैया कराया जाएगा। आसपास के लोगों में निर्माण कार्य, आसपास के लोगों के यहाँ शादी विवाह निर्माण कार्य जो भी होगा उसमें सहयोग किया जाएगा। खनन क्षेत्र के चारों तरफ पेड़ पौधे वो तो बताए नहीं, खनन क्षेत्र के चारों तरफ पेड़ पौधे इत्यादि लगाए जाएंगे। सड़क और पानी की व्यवस्था वो बोल चुके हैं, छिड़काव किया जाएगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं से कोई पर्यावरण को क्षति न पहुँचे और लोगों को रोजगार मिले। जो निर्देशन होगा। बाकी बैठिए, आप लोग प्रश्न पूछिए। जो आप लोगों को, आप में से जिनको कोई प्रश्न पूछना हो, आप बिल्कुल निसंकोच होकर के प्रश्न पूछें, ठीक है। आप लोगों को कोई समस्या पहले से हो, आप सोच रहे हो कोई समस्या होगी, जो भी हो, आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। आप कोई उसमें आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ जो ब्लास्टिंग होती है, हाँ, आप यहाँ अपना नाम लिखाइए, पता लिखवाइए। कैमरा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा देखिए। मिश्रा जी, मिश्रा जी खड़ा हो जाइए सामने। अरे ठीक, जवाब दीजिए वहाँ से। हाँ, रमेश यादव सर, जैसे जो ब्लास्टिंग होती है, इससे जो प्रदूषण उड़ रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं या औपचारिकता उठा रहे हैं? नहीं, वैज्ञानिक ढंग से इसकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे जो रास्ते में जो ये प्रदूषण उड़ रहा है, रास्ते के लिए इसके लिए जल छिड़काव कैसे किया जाएगा? रास्ते के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। और पहले जब हमारा NOC का सिस्टम नहीं था तब जल छिड़काव किया जाता था, जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, जल छिड़काव किया जाता था। आगे भी NOC मिल जाएगी, उसके बाद जल छिड़काव किया जाएगा। जैसे जो हमारे इस गांव में एक क्रेशर लगे हुए हैं, गांव वालों को क्या रोजगार मिल सकता है? नहीं, क्रेशर नहीं, ये जो लीज जो है, इसमें क्या गांव वालों को कुछ रोजगार मिल सकता है? बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे होंगे कि जो भी जिनकी लीजें चल रही हैं उसमें गाँव वाले को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसमें जैसे अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे क्या है, मांस, ये सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, मास्क दिया जाएगा। और कोई आए? भेजे कहाँ गए? आइए, बिल्कुल निसंकोच करने की जरूरत नहीं है। जगह कहाँ? छोटी मोटी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ के कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? कॉलेज पढ़? हाँ, आप बताइए जो यहाँ के विद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आप क्या योजना है? जो गरीब विद्यार्थी होंगे, आप उनके यहाँ सहयोग करने आएंगे तो उनको जो है यथासंभव आप सहयोग करेंगे। जी जी, चलिए और आप आए भाई, और कोई है? आइए। हाँ भाई, आइए, निसंकोच आइए। आप लोग जो है कुछ लोग आ जाओ। भाई, आप लोग जो प्रश्न पूछे, हाँ, अपना नाम बताइए। रमाशंकर सुंदरपुर। जोर से पूछे। यहाँ जैसे सर कोई गरीब और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, दवा की उपचार की व्यवस्था की जाएगी। और इसके पहले जब हमारा चलता था तो किया जा रहा था, अभी बंद है, फिर जब शुरू होगा तो उसमें किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और कोई? और हाँ भाई, और कोई? आइए।
भाई आप सीधे आकर के यहाँ बोलिए। नाम मनु पांडे, गोलू सोनू पांडे। सोनू पांडे। यहीं के निवासी हैं? ठीक है। क्या पूछ सर यहाँ जो धूल उड़ रही है प्लांट के आसपास, इसके बारे में क्या कहें? प्लांट के आसपास नहीं, माइनिंग अभी हमारा बंद है और उसमें हम जल का छिड़काव करेंगे, जल की व्यवस्था करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे जिससे कि डस्ट न उड़े, धूल न उड़े, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। तो इसके पहले भी आप लोगों को पता ही होगा कि जब चल रहा था हमारी क्वेरी, जल छिड़काव किया जाता था नियमित रूप से। शिवशंकर यादव। क्या सर? शिवशंकर यादव। वीर शिवशंकर यादव। शंकर यादव। ग्राम गांव सुंदर वसुंधर कला खुद। वसुंधर खुर्द। सर क्या जो ब्लास्टिंग होती खनन हो रही है, थोड़ा तेज पहले जैसे जोर से होगी कि बोलिए कि हम वो लोग सुने। वैज्ञानिक तरीके से होगी? वैज्ञानिक तरीके से होगी, जो हमारे माइनिंग प्लान के हिसाब से हम काम करेंगे। जो हमारा माइनिंग प्लान बना है उसी के हिसाब से हम खनन कार्य करेंगे। चलो ठीक है। और कोई? आइए आइए, अपना नाम लिखाइए और फिर। दीपक श्रीवास्तव, मेजा खास। दीपक श्रीवास्तव मेजा खास। हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे सर, यहाँ जो काम चल रहा है माइंस में, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि बाहर के जिलों के या बाहर के प्रदेश से आए हुए लोग? अभी तक तो जो हम पहले खनन कार्य कर रहे थे उसमें यहीं के लोगों को रोजगार दिया गया था और यहीं के लोगों को आगे भी रोजगार दिया जाएगा। थैंक यू सर। यहीं के लोगों को रोजगार दिया जाए। और भाई? जी, अनूप कुमार दुबे। आलोक कुमार दुबे। कहाँ के? यही निवासी वसुंधर। वसुंधर, ग्राम वसुंधर मेजा। जी, हमको पूछना है आपसे कि जैसे यहाँ आपका खदान वदान हर चीज़ है, यहाँ के लोगों को रोजगार के बारे में आप? रोजगार है सर। बाहर से तो कहीं कोई लेबर मजदूर पहले भी नहीं ले आए थे जी, और आगे भी नहीं ले आएंगे। जब हमारी खदान स्टार्ट होगी तो यहीं के लेबर, यहीं के मजदूर, यहीं के लोगों को रोजगार जी, मिलेगा। हम लोग को यहाँ काम मिलेगा, सब बिल्कुल बिल्कुल सबको काम मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो और भी सब बिल्कुल विकास करेंगे हम लोग। बिल्कुल काम मिलेगा जी। और जैसा कि पहले भी हमारी क्वेरी चलती थी तो उसमें रोजगार दिया गया था, यहीं के लोगों को दिया गया था, यहाँ के लोग जानते भी हैं। जी सर। चलिए ठीक। आपने साइन कर दिया है वहाँ पर? यहीं के लिए ठीक, बैठिए आप। अच्छा, एक मिनट जरा से इसको बंद कर दीजिए। अरे दुबे जी, आप क्या काम करेंगे? थोड़ा सा आप क्या काम करेंगे खदान में? चलिए, मैं ऐसे इसीलिए उसको बंद करा के पूछ रहा हूँ। चलिए। हाँ, रामाधार कुशवाहा। क्या है? रामाधार। अपने भी तो लोगों का रखवा। रामाधार कुशवाहा। इधर भाई साहब कैमरा उधर भी देखिए। ग्राम सुकाट। ग्राम सुकाट। थोड़ा तेजी से क्वेश्चन पूछिएगा। जोर से तो सुनाई जोर से दे। बोलिए। पूछिए। सर हम यहीं पर काम करते हैं, अब खासकर इन्हीं के यहाँ जब से ब्लास्टिंग हो गई है तब से हमारे बंद हो गई है, तब से हमारी तरफ बहुत बेरोजगारी हो गई है। ब्लास्टिंग का कहाँ? नहीं, बंद हो गई है। जो बंद हो जो खदान बंद हो गई। बंद हो गया है। खाने सबको जो बंद हो गया। ये लोग जो है ब्लास्टिंग का कहाँ से आप बात करने लगे भाई? खदान की बात? खदान जो बंद हो गई है उसके लिए दिक्कत हो रही है। प्रयास उसी के लिए साहब लोग आए हैं, उसी की पर्यावरण उसी की ली जा रही है। क्या चाहते हैं बताए? अरे सर यहाँ का काम चालू हो किसी तरह से। ठीक है चलिए। उसी के लिए तो हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए। चलिए बैठिए। और कोई? अब कोई नहीं है? अब कोई नहीं? अच्छा ठीक। अरे हाँ, आप तो हैं ही यहाँ। आप भी पूछेंगे? पूछिए। नाम बता दीजिए। नाम विनय कुशवाहा। विनय कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? हाँ, यही इलाहाबाद। नहीं। ग्राम कौन सा है? गाँव? हम तो खुलदाबाद के रहने। खुलदाबाद के। अच्छा, उनके आसपास कहीं पड़ोसी हैं क्या? चलिए बतलाए। ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं सर, ये धूल वूल जो उड़ते हैं, ये पेड़ पौधे लगाने का कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पहले भी लगाया गया है। अब चूंकि पथरीला इलाका है तो उतनी तेजी से पौधों में ग्रोथ नहीं होता है। और धूल उड़ने की जहाँ तक बात है उसमें पानी के छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।
चले ठीक है। अरे खत्म कर चलो मिले या पर्यावरण विभाग से मिले या किसी अन्य विभाग से मिले, आप उन स्वीकृतियों के शर्तों के बारे में बड़े अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है जी सर। और अगर किसी शर्त के बारे में आपको कहीं समझ में नहीं आ रही हो तो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर उसको समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप द्वारा किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो आपको जो स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं उनको निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो आप उनको समझ लें, समझ के सारी जो भी शर्तें हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, ठीक। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, स्थानीय जनता हैं, बहुत से लोग काम करते रहे आपके यहाँ, कुछ लोग बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं या कुछ लोग काम के तलाश में हैं, कुछ लोग ये सड़कें वगैरह विकास के तलाश में हैं, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इनको वो करें, आश्वस्त करें कि आपका जो खनन का कार्य जब प्रारंभ होगा तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पर्यावरण या खनन के जो भी नियम है उनका अनुपालन करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे और स्थानीय जनता के भलाई का काम करेंगे, ठीक है। आप आश्वस्त कीजिए सबको, यहाँ पर बतलाइए। श्रीमान जी, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर पानी का छिड़काव और जनता को रोजगार और शिक्षा जो भी होगा उसमें सहयोग किया जाएगा और जो पर्यावरण के नियम हैं उसके अनुसार ही काम किया जाएगा, उसके हट कोई काम नहीं किया जाएगा। तो अब इसके साथ ही आज की लोक सुनवाई की कार्रवाई समाप्त की जाती है और हम ये आभारी हैं अपर जिलाधिकारी महोदय के, जिला खान अधिकारी महोदय के और आप सबके आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्रवाई में भाग लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनको खनन की अनुमति मिलने के पश्चात सब विभागों के जो शर्तें हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करेंगे, जनता की भलाई का ध्यान देंगे और विकास के कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ